1955 में मध्य मुंबई के डोंगरी की झुग्गी बस्ती में जन्मे दाऊद की चोरी और आपराधिक गतिविधियों में शुरुआती संलिप्तता ने अंडरवर्ल्ड में उसके उत्थान के लिए मंच तैयार किया। मुंबई के प्रमुख अंडरवर्ल्ड डॉनों में से एक हाजी मस्तान के शिष्य दाऊद की महत्वाकांक्षा के कारण 1984 में आपराधिक अंडरवर्ल्ड के भीतर एक हिंसक झड़प हुई, जिससे उसे दुबई भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहर, दिल का दौरा, कोविड, दाऊद इब्राहिम और उसकी कई मौतें। पाकिस्तान। मैं आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और इस वीडियो पर टिप्पणी करने का अनुरोध करूंगा। सूत्रों ने कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को गंभीर स्वास्थ्य जटिलता के कारण कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके स्वास्थ्य और मौत को लेकर अफवाहें आम हैं। क्या अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की हालत गंभीर है या वह मर चुका है? दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने और गंभीर हालत में पाकिस्तान के कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अपुष्ट खबरें सामने आने के बाद सोमवार को सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। ये पहली बार नहीं है कि दाऊद इब्राहिम के गंभीर होने या मारे जाने की अपुष्ट खबरें प्रसारित की गई हैं। यदि कोई ऐसी रिपोर्टों पर ध्यान देता है तो भारत का सबसे वांछित अपराधी कई बार मर चुका होगा। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर रिपोर्टों में आरोप लगाया गया कि गैंगस्टर को जहर दिए जाने के बाद अस्पताल ले जाया गया था। कुछ उपयोगकर्ताओं ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर के खाते के स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए, जिसमें उल्लेख किया गया था कि दाऊद की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मैसेज और अकाउंट फर्जी निकला। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के मुताबिक वह अपनी पहचान छिपाने के लिए 13 उपनामों का इस्तेमाल करता है। 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में वह वेश्यावृत्ति, जुआ और ड्रग्स को कवर करते हुए मुंबई के अंडरवर्ल्ड का सरगना बन गया। 1980 के दशक में मुंबई के आर्थिक पतन ने नवगठित माफियाओं के लिए रास्ता बना दिया। आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए इब्राहिम 1986 में दुबई चला गया। बाद में इन्हें भारत, पाकिस्तान और नेपाल में सांठगांठ वाली डी कंपनी के रूप में जाना जाने लगा। दाऊद इब्राहिम जीवित और स्वस्थ है। इस फर्जी खबर को देखकर मैं भी हैरान रह गया। उनके सहयोगी और गैंगस्टर छोटा शकील ने CNN न्यूज 18 से एक विशेष बातचीत में कहा, मैं कल उनसे कई बार मिला। भगोड़े गैंगस्टर और 1993 के मुंबई विस्फोट के आरोपी दाऊद इब्राहिम को गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण पाकिस्तान के कराची में अस्पताल में भर्ती कराए जाने की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर अंडरवर्ल्ड डॉन की मौत की पुष्टि कर रहे हैं। अनवर कक्कर नाम के यूजर द्वारा साझा की गई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया। हालांकि संदेश पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल की गई प्रोफाइल तस्वीर वही थी जो पाकिस्तान के वर्तमान अंतरिम PM द्वारा इस्तेमाल की गई थी। सोशल मीडिया अकाउंट को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद इंडिया टीवी ने पाया कि PM का मूल अकाउंट @anwar_kakar है, न कि @anwar_kakar अतिरिक्त के मौजूद है। इसके अलावा PM कक्कड़ की एक्स पर आखिरी पोस्ट 16 दिसंबर शनिवार को थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि अंडरवर्ल्ड का भगोड़ा शख्स दाऊद इब्राहिम जहरखुरानी का शिकार हो गया है। सूत्रों ने उनके गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती होने का संकेत दिया है, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं और ऑनलाइन चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को कथित तौर पर जहर दिए जाने की रिपोर्ट ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। इस खबर का असर देश भर में पूरी तरह से इंटरनेट बंद होने तक हो गया है, जिससे दाऊद की गंभीर स्थिति से संबंधित जानकारी को दबाने के प्रयासों पर संदेह पैदा हो गया है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने एक वीडियो बयान में एक बड़ी घटना को छिपाने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास का सुझाव दिया है। ट्विटर, गूगल और यूट्यूब सेवाओं को बाधित करके वह अस्पताल में दाऊद की गंभीर स्थिति की पुष्टि करती है, जिससे सामने आ रही स्थिति में रहस्य की परत जुड़ जाती है। हालांकि कुछ सरकारी अंदरूनी सूत्र इंटरनेट ब्लैकआउट और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आभासी रैली के बीच संबंध का संकेत देते हैं, जो संभावित अशांति को रोकने के प्रयास का संकेत देता है। इस कठोर कदम के पीछे की मंशा अटकलबाजी है, लेकिन देश में चल रही राजनीतिक घटनाओं से जुड़ी हो सकती है। राष्ट्रव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट ने पाकिस्तान के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिससे इमरान खान की रैली से पहले कम इंटरनेट स्पीड के कारण परेशानी बढ़ गई है। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (PTA) इस मामले पर चुप है, क्योंकि सोशल मीडिया उपयोगकर्ता संभावित अधिकारों के उल्लंघन और व्यापार व्यवधानों के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। सोमवार को रिपोर्टों से पता चला कि 1993 के मुंबई सिलसिलेवार विस्फोटों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम ने जहर खाकर जान दे दी है। रविवार को कराची अस्पताल, जबकि सूत्रों का दावा है कि उनका निधन रात 8 बजे से 9 बजे IST के बीच हुआ, कोई आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं की गई है।
भारत में मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद कथित तौर पर वर्षों से पाकिस्तान में रह रहा है। इस दावे का इस्लामाबाद ने बार बार खंडन किया है। दाऊद का अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क डी कंपनी लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल रहा है। जबरन वसूली और हथियारों की तस्करी। भारत और संयुक्त राष्ट्र दोनों द्वारा वैश्विक आतंकवादी नामित उस पर 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी इनाम है। इस खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन के संगठित अपराध सिंडिकेट डी कंपनी ने कथित तौर पर 1993 के विनाशकारी मुंबई बम विस्फोटों में भी केंद्रीय भूमिका निभाई थी। 250 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों घायल हो गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सिंडिकेट को कई नापाक गतिविधियों से जोड़ा है, जिससे वैश्विक कानून प्रवर्तन सूची में एक हाई प्रोफाइल लक्ष्य के रूप में दाऊद की स्थिति मजबूत हो गई है। वर्ष 1993 एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ जब बम विस्फोटों की एक श्रृंखला ने मुंबई को हिलाकर रख दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद दाऊद, जो अब भगोड़ा है, को अंतर्राष्ट्रीय जांच का सामना करना पड़ा। एफबीआई और इंटरपोल ने उसे अपनी सर्वाधिक वांछित सूची में डाल दिया। दुबई से भागकर उसने पाकिस्तानी सरकार के संरक्षण में कराची में शरण मांगी। मुंबई की मलिन बस्तियों से संगठित अपराध के सरगना बनने तक दाऊद इब्राहिम के जीवन ने लोगों की रुचि को आकर्षित किया है। शूटआउट एट लोखंडवाला और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई सहित कई फिल्मों में उसके आपराधिक कारनामों को दर्शाया गया है, जो भारत के इतिहास के एक काले अध्याय को दर्शाता है। दाऊद को कथित तौर पर जहर देने की अफवाहें लगातार जारी हैं और देश इंटरनेट ब्लैकआउट से जूझ रहा है। सामने आने वाली घटनाएं राजनीतिक, आपराधिक और सामाजिक आयामों का एक जटिल जाल प्रस्तुत करती हैं, जिससे जनता सस्पेंस और अटकलों में डूब जाती है। मैं इस वीडियो में अंडरवर्ल्ड डॉन भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की अचानक मौत पर भी टिप्पणी करना चाहूंगा।